ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 994 और 994 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, व्यतिहाराधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 23 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण के लिए आज आरंभ हो रहा है। तो इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको लिखना है, किंतु उसमें से उन 6 अंगों में 3 अंगों का लिखान हम लोगों ने कल किया था। फिर 4 नंबर पर आता है पूर्व पक्ष। तो लिखते हैं पूर्व पक्ष बराबर एकधा एव बुद्धि कर्तव्या इति पूर्व पक्ष। तथा ही यद यो हम सो असौ, यह असौ स अहम इति एवं ऐतरेय के पठ्यते। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे अस्य अयम अर्थः, यह एषः देहेन्द्रिय साक्षी जीवात्मा। याद लिखा था ना? हाँ, स एव आगे लिखेंगे आदित्य मंडलवर्ती परमात्मा। ठीक है, हो गया पूर्ण विराम। फिर आगे यह आदित्य मंडलवर्ती, यह आदित्य मंडलवर्ती स एव अस्मत् देहादिवर्ती, अस्मत् देहादिवर्ती इति पूर्ण विराम। आगे तत्र स्वदेह रविमंडलयोः अन्योन्य व्यतिहारे श्रूयमाणे अपि जीव ब्रह्मैक्य लक्षणस्य वस्तुनः एकत्वात् एकधा एव बुद्धि कर्तव्या पूर्ण विराम। आगे न च व्यतिहार पाठ वैयर्थ्यम पूर्ण विराम। एकस्य अपि वस्तुनः दार्ढ्याय तद उपपत्तेः इति पूर्व पक्ष। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति में, ऐतरेय श्रुति में जो व्यतिहार बताया है, व्यतिहार का मतलब, व्यतिहार का लक्षण कल बता दिया था कि जीव और ईश्वर का जो
परस्पर में विशेषण विशेष्य भाव, उसको कहते हैं क्या? व्यतिहार। अर्थात एक बार जीव को ईश्वर स्वरूप मानना और दूसरी बार पुनः ईश्वर को जीव स्वरूप मानना, इस प्रकार उलट सुलट चिंतन करना, इसी का नाम है व्यतिहार। तब संशय निर्माण हुआ था कि क्या कि ऐतरेय श्रुति में जो व्यतिहार बताया है वह किम तत्र किम यह व्यतिहारेण उभय रूपा मति कर्तव्या उत एक रूपा। अर्थात उभय रूपा मतलब उलट सुलट। जैसे यह जीवात्मा आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है उपासना के प्रकरण में, और आदित्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष वही यह जीव है। इस प्रकार उभय रूप मति करनी है, बुद्धि करनी है, उपासना करनी है, या एक तरफ से ही करनी है, यह जीव आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष स्वरूप है, हो गया। इस प्रकार करना है। तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है कि एकधा एव बुद्धि कर्तव्या। बुद्धि मतलब उपासना, एक तरफ से ही उपासना बुद्धि करनी चाहिए। अर्थात यह हमारा जो जीव है वह आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है, और इधर जीव ब्रह्म के बारे में, जीव ब्रह्म रूप है और ब्रह्म जीव रूप है। इस प्रकार उभय रूप बुद्धि निश्चय न करके यह जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप है, बस इतना ही करो, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो वही बोल रहा है एकदा एव बुद्धि कर्तव्या इति पूर्व पक्ष। कैसे? तथा ही तद यह अहम स असौ, यह असौ स अहम इति एवं ऐतरेय के पठ्यते। ऐतरेय उपनिषद में यह वाक्य आया है जिसको व्यतिहार शब्द से कहा जाता है। उसका अर्थ क्या है? वो अर्थ दे रहे अस्य अयम अर्थ क्या कि यह एषः जो यह है कौन? देहेंद्रिय साक्षी जीवात्मा, हम लोगों का देह और इंद्रिय का साक्षी ऐसा जो जीवात्मा वो क्या है? स एव आदित्य मंडलवर्ती परमात्मा। आदित्य मंडल सूर्य मंडल में रहने वाला जो परमात्मा, उस परमात्मा स्वरूप है। कौन? यह जीवात्मा उस परमात्मा स्वरूप है, एक तरफ हुआ। और यह मंडलवर्ती जो आदित्य मंडल में रहने वाला परमात्मा है वही यह हम लोगों के देह में रहने वाला जीव है। इस प्रकार यह अर्थ हुआ इस व्यतिहार वाक्य का। स एव अस्मद्देहादिवर्ती थी। तत्र उस व्यतिहार में स्वदेह रवि मंडलयो हो, स्वदेह में रहने वाला जीवात्मा और रवि मंडल मतलब सूर्य मंडल आदित्य मंडल में रहने वाला परमात्मा, इन दोनों का अन्योन्य व्यतिहारे श्रूयमाणे अपि। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ऐतरेय उपनिषद के वाक्य में उन दोनों का परस्पर में व्यतिहार श्रुति ने बताया है, तो भी क्या जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षण से वस्तु न एकत्वात्। इधर जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, और यदि एक ही है तो व्यतिहार रूप से अर्थात उलट सुलट रूप से उनका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है तो जीव ब्रह्म ऐक्य लक्षण से वस्तु न एकत्वात् एकधा एव बुद्धि कर्तव्या। एक तरफ से ही बुद्धि करनी चाहिए, एक तरफ से ही उपासना करनी चाहिए। फिर उस पूर्व पक्ष को कोई पूछेगा यदि एक तरफ से ही आप बुद्धि करोगे तो व्यतिहार का जो पाठ किया गया है उपनिषद में वाक्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों फिर उधर बताया व्यतिहार, उलट सुलट चिंतन ध्यान क्यों बताया? फिर यदि एक तरफ से तुम मान रहे हो तो उत्तर देता है पूर्व पक्षी एकस्यापि वस्तु न दार्ढ्याय तदुपपत्ति है। वो जो व्यतिहार है ना, तो ये कई वस्तु है, इस बात को दृढ़ता के लिए केवल बताया है, न कि व्यतिहार रूप से मतलब उलट सुलट रूप से चिंतन करो ध्यान करो, इसके लिए नहीं है। ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 सिद्धांत बराबर व्यतिहारेण द्वेधा मतिः कर्तव्या। द्वेधा मतिः कर्तव्या इति सिद्धान्तः। पूर्णविराम।
आगे तथा ही इदम खलु तत्वावबोध प्रकरणम नास्ति। तत्वावबोध प्रकरणम नास्ति पूर्ण विराम। येन एकत्व प्रतिपत्ति दार्ढ्यम अपेक्षते पूर्ण विराम। आगे किम तर्हि सगुणोपास्ति प्रकरणम अस्ति पूर्ण विराम। आगे उपास्ति च यथावचनम अनुष्ठेया पूर्ण विराम। आगे ततः व्यतिहारेण द्वेधा बुद्धि कर्तव्या। पूर्ण विराम। आगे ननु एवं सति जीवस्य ब्रह्मैक्यम उत्कर्षाय कल्पते अर्धविराम। ब्रह्मणः तु जीवैक्यम अपकर्षाय स्यात्। इति चेत पूर्ण विराम। नायं दोषः पूर्ण विराम। यथा देहादिरहितस्य अपि परमात्मनः उपासक चित्त स्थैर्यार्थम चतुर्भुज अष्टभुजादि मूर्ति उपदेशे अपि न अपकर्षः तथा वचन बलात् ईशस्य जीवत्वोपासनेन तव का हानिः पूर्ण विराम। यदि उपासनाय व्यतिहारे अनुष्ठीयमाने अर्थात जीव ब्रह्मणो
एकत्व प्रतिपत्ति ही, एकत्व प्रतिपत्ति ही दृढ़ा भवेत, दृढ़ा भवेत तर्हि तर्हि चरितार्थाः चरितार्थाः संपद्यामहे, संपद्यामहे कौंस में लिखिए, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे तस्मात् तस्मात् व्यतिहारेण व्यतिहारेण द्विधा बुद्धि कर्तव्या, द्विधा बुद्धि कर्तव्या इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष की बात समाप्त होने के बाद सिद्धांती अपनी बात कह रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं व्यतिहारेण, व्यतिहार के रूप में, अर्थ इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार द्वेधा मति कर्तव्या, दोनों तरफ से मति अर्थात उपासना बुद्धि करनी चाहिए, ये सिद्धांत। और स्पष्टीकरण कर रहे उसका तथाई करके, तो इदम खलु तत्वावबोध प्रकरणम नास्ति, और यह जो बात कही गई है ऐतरेय उपनिषद में, तद्योहम स्वसौ इत्यादि, वह कोई तत्वावबोध, तत्व का बोध कराने वाला प्रकरण नहीं है, वो तो उपासना प्रकरण है। यदि तत्वावबोध प्रकरण होता तो एकत्व प्रतिपत्ति की दृढ़ता के लिए वह व्यतिहार है ऐसा माना जाता, किंतु तत्वावबोध प्रकरण न होने के कारण, अपितु उपासना प्रकरण होने के कारण, जिस प्रकार उपासना का विधान किया गया है उसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए, ये सिद्धांत। तो वही करे, इदम खलु तत्वावबोध प्रकरणम नास्ति, ये न जिससे एकत्व प्रतिपत्ति दार्ढ्यम अपेक्षते, एकत्व की प्रतिपत्ति, एकत्व का बोध की दृढ़ता की अपेक्षा करेगा। तत्वावबोध प्रकरण तो अपेक्षा करेगा दृढ़ता की, दृढ़ता होने के लिए, किंतु ये तो उपासना प्रकरण है। तो ये न एकत्व प्रतिपत्ति दार्ढ्यम अपेक्षते। अच्छा बोलेंगे ये तत्वावबोध प्रकरण नहीं है तो क्या है फिर, किम तर्हि, तब कह रहे सगुणोपास्ति प्रकरणम अस्ति, ये सगुणोपासना का प्रकरण है। और जो भी उपासना होती है वो कैसी करनी चाहिए, अपने मन से तो नहीं कर सकते, यथाश्रुति करनी पड़ती है। वही कह रहे उपास्ति मतलब उपासना, यथावचनम अनुष्ठेया, जैसी श्रुति ने बताया है उसी प्रकार उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। ततः तस्मात् कारणात् व्यतिहारेण द्वेधा बुद्धि कर्तव्या, इसलिए व्यतिहार बताया है तो उसी रूप से दो प्रकार की बुद्धि, इधर से उधर, उधर से इधर करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना होनी चाहिए। तब इस पर पुनः कोई पूर्व पक्षी शंका करेगा, ननु एवं सती, इस प्रकार व्यतिहार के रूप में उपासना करोगे तो एक दिक्कत आएगी। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या आएगी दिक्कत, तब कह रहे ननु एवं सती जीवस्य ब्रह्मैक्यम उत्कर्षाय कल्पते, है कि नहीं। तो जीव ब्रह्म स्वरूप है, यह देह में विद्यमान जो जीव वो आदित्य मंडल पुरुष रूप है, और इधर भी जीव ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मानेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई भी छोटा व्यक्ति यदि बड़ा हो जाता है तो उत्कर्ष माना जाता है ना, जीव परमात्मा स्वरूप हो रहा है, उत्कर्ष है। किंतु जब आप उधर से इधर चिंतन करोगे कि वह आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष इतना बड़ा, वो कैसा है, जीव स्वरूप है, तो छोटा बन गए, तो अपकर्ष हो गया उसका। और इतना बड़ा ये सब ब्रह्म तत्व वो जीव रूप मान रहे हो तो ब्रह्म का भी क्या हो जाएगा, अपकर्ष होगा। ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसी कोई शंका करेगा। वही कह रहे ननु एवं सती, मतलब इस प्रकार का व्यतिहार रूप से, द्विधा रूप से बुद्धि करने पर जीवस्य ब्रह्मैक्यम उत्कर्षाय कल्पते, जीव को ब्रह्म के साथ एकता होना, ब्रह्म रूप मानना, ये उत्कर्ष के लिए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु फिर आगे ब्रह्मण तु जीवैक्यम, किंतु ब्रह्म का जीव के साथ एकता मानना
या अपकर्षाय स्यात्, अपकर्ष हो जाएगा, न्यूनता आएगी, कमतरता आएगी फिर उसमें, ये बात आपकी है कि नहीं। संसारित्व धर्म उसमें आने लगेंगे, ये अभिप्राय। जीवैक्यम अपकर्षाय स्यात् इति चेत्, ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो सिद्धांती कहते हैं नायम दोष, यह कोई दोष नहीं है। कैसे? यथा, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यथा द्यादि रहितस्य अपि परमात्मन, परमात्मा वस्तुता ब्रह्म, तत्व ब्रह्म ईश्वर द्यादिक से कैसा है? रहित है। तो भी उपासना के लिए या उपासक का चित्त स्थिर होने के लिए उस देहरहित परमात्मा की भी मूर्ति के रूप में कल्पना करते हैं, मूर्ति बना देते हैं, है नहीं? द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज ऐसी मूर्ति बना देते हैं और ये मूर्ति ही परमात्मा है ऐसा बताते हैं। तो इतना बड़ा सब सर्वव्यापक परमात्मा, उसको मूर्ति रूप में उपासना कर रहे हैं तो भी उसका अपकर्ष माना नहीं जाता। उसी प्रकार उपासना प्रकरण में यदि परमात्मा का जीव रूप में उपासना बताइए तो वो करने में क्या दिक्कत है? अपकर्ष नहीं होगा। जबकि पूर्व पक्षी कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था कि अपकर्ष होगा, न्यूनता आएगी, कमतरता होगी, कमतरता कुछ नहीं होगी, वही कह रहे। यथा द्यादि रहितस्यापि परमात्मन, ऐसा द्यादि रहित है परमात्मा तो भी उपासक चित्त स्थैर्यार्थम, उपासक पुरुष का, उपासना करने वाले का चित्त स्थिर होने के लिए मूर्ति बनाकर, ये मूर्ति परमात्मा है ऐसा बताया जाता है और वैसा ध्यान किया जाता है, तो भी उस परमात्मा के वास्तव स्वरूप में कोई न्यूनता नहीं आती है, वही कह रहे। तो उपासक चित्त स्थैर्यार्थम चतुर्भुज अष्टभुजादि मूर्ति उपदेशे अपि, ऐसा उपदेश करने पर भी न अपकर्ष। तथा ये उदाहरण हुआ। उसी प्रकार वचन बला, श्रुति बता रही है ना, दोनों रूप से, उभय रूप से चिंतन करना है, ध्यान करना है, व्यतिहार रूप से, तो उपासना वैसी करनी ही चाहिए। वचन बलात् ईशस्य जीवत्व उपासना, ईश्वर का जीव के रूप में उपासना करने से तो वह का हानि? हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी क्या हानि होगी? कुछ हानि नहीं होगी, ईश्वर में कुछ कमतरता नहीं आएगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे, यदि उपासनाय व्यतिहारे अनुष्ठीयमाने, और उपासना के लिए व्यतिहार का अनुष्ठान करने पर, अर्थात जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपत्ति दृढ़ा भवेत्, जीव ब्रह्म की एकत्व का बोध के लिए वो व्यतिहार नहीं है, किंतु उस प्रकार की उपासना करते करते यदि जीव ब्रह्म की एकत्व की दृढ़ता आ जाती है तो हमारे लिए तो इष्ट ही है वो, उसके लिए कोई हानि नहीं हमको। वही तो जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपत्ति, एकत्व बोध दृढ़ा भवेत् तर्हि चरितार्था संपद्यामहे, तब तो हम तो कहेंगे हम कृतार्थ हो गए भाई। देखो उपासना करते करते यदि उपासना, वह उपासना क्या एकत्व के दृढ़ता के लिए न होने पर भी, अन्य किसी विशिष्ट फल के लिए होने पर भी, उस उपासना को करते करते एकत्व का दृढ़ीकरण भी हो रहा है, हमारे लिए वो इष्टापत्ति अच्छी बात है, फिर और लाभ हो रहा है, ये कह रहे सिद्धांती। तर्हि चरितार्थाः संपद्यामहे, हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। तस्मात् व्यतिहारेण द्विधा बुद्धि कर्तव्या, कुल मिलाकर व्यतिहार के रूप में दो प्रकार की बुद्धि अर्थात ध्यान उपासना करनी चाहिए, दोनों तरफ से करनी चाहिए। ये हुआ सिद्धांत पक्ष। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 6, प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे मतेः एकत्वं लाघवं फलं भवति, लाघवं फलं भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते मतेः द्विधत्वे व्यतिहार सार्थक्यम फलं भवति, व्यतिहार सार्थक्यम फलं भवति पूर्ण विराम।
इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। चलिए भाई आता। तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो मते एकत्वम, एक तरफ से मति करना, बुद्धि करना, ये लाघव है, थोड़े में काम हो जाता है। तो मते नाम बुद्धे अर्थात उपासनाया एकत्वम लाघवम फलम भवति। और सिद्धांत में मते बुद्धे है अर्थात उपासनाया द्विधत्व, दो प्रकार से उपासना मानते हैं तो व्यतिहार सार्थक हो जाता है, व्यतिहार वाक्य सार्थक हो जाता है, ये फल होता है। इस प्रकार दोनों में फल भेद हैं, इस बात को बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के दो दो श्लोक होते हैं, अब उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। तो पहला श्लोक है व्यतिहारे स्वात्मरव्यो, व्यतिहारे स्वात्मरव्यो रेकधाधीरुत द्विधा, रेकधाधीरुत द्विधा वस्त्वैक्यादेकदैक्यस्य, वस्त्वैक्यादेकदैक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारगी, दार्ढ्याय व्यतिहारगीः व्यतिहारे स्वात्मरेवो रेकधाधीरुतद्विधा वस्त्वैक्यादेकदैक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारगीः। ठीक, पदच्छेद देखिए। व्यतिहारे स्वात्मरव्योः एकधा धीहि उत द्विधा। आगे वस्त्वैक्यात् एकधा ऐक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारगीः। ठीक है, अन्वय सरल ही है। तो अर्थ देखिए, व्यतिहारे जो ऐतरेय उपनिषद में व्यतिहार बताया है, तद्योहम स्वसौ योसौ स्वहम इत्यादि, उसमें स्वात्म रव्यो, स्वात्म मतलब अपना आत्मा, देह इंद्रियों का साक्षी जीवात्मा, और रवि, रवि मतलब सूर्य अर्थात आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष, इन दोनों का क्या एकधादि ही, मतलब यह जीवात्मा ही वो आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष है, एक तरफ हुआ, और वह आदित्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष वही यह जीव है, ये दूसरी तरफ हुआ। इस प्रकार स्वात्मा और रवि इन दोनों में एकधाधि ही उत द्वेधा, एक तरफ से ही वो धी अर्थात उपासना बुद्धि करनी चाहिए, उत अथवा द्विधा दोनों तरफ से करनी चाहिए, ये हुआ संशय। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है वस्त्वैक्यात्। ठीक है, तो इधर जीव और ब्रह्म दोनों वस्तु एक ही होने के कारण वस्त्वैक्यात् एकधा, एक ही तरफ से बुद्धि करनी चाहिए। वस्तु का भेद है, इधर से उधर क्यों करने की जरूरत है, एक तरफ से करने से भी काम चल जाएगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। वस्त्वैक्यात् एकधा, फिर बोलेंगे व्यतिहार किस लिए, फिर व्यतिहार व्यर्थ हो जाएगा एक तरफ से बुद्धि करोगे तो। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारगी, गी ही शब्द का अर्थ लिखिए उक्ति, व्यतिहार गी मतलब व्यतिहार उक्ति, व्यतिहार का कथन, किसके लिए, ऐक्यस्य दार्ढ्याय, एकता के दृढ़ता के लिए वो व्यतिहार वचन है, न कि दोनों तरफ से उपासना के लिए, क्योंकि दोनों का भेद है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी है ना। इधर जीव आदित्य मंडल विद्यमान पुरुष उनका भी अभेद है, इधर जीव ब्रह्म का भी अभेद है, तो दोनों तरफ से उपासना करने की जरूरत नहीं, एक तरफ से करेंगे तो भी हो जाता है, फिर व्यतिहार भी व्यर्थ नहीं, क्योंकि व्यतिहार इसलिए है कि एकता का दृढ़ीकरण करने के लिए, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। हो गया, आगे चलिए दूसरा श्लोक। ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या, ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीर्द्वेदेश
धीर्द्वेषस्य जीवता धीर्द्वेषस्य जीवता युक्तोपास्ते वाचनिकी युक्तोपास्ते वाचनिकी मूर्तिवद्दार्ढ्यार्थमार्थिकम् मूर्तिवद्दाढ्यार्थमार्थिकम् ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीर्द्वेषस्य जीवता युक्तोपास्ते वाचनिकी मूर्तिवद्दाढ्यायमार्थिकम् मूर्तिवद्दार्ढ्य मार्थिकम ऐसा है वो दार्ढ्य मार्थिकम मार्थिकम ऐसा नहीं। अब पद अच्छे देखिए ऐके अपि व्यतिहारोक्त्या धीहि द्वेधा ईशस्य जीवता युक्ता उपास्ते वाचनिकी मूर्तिवत् दार्ढ्यम आर्थिकम। ठीक है, अब अन्वय करेंगे शुरू से। ऐके अपि व्यतिहारोक्त्या धीहि द्वेधा, यहाँ तक सरल है, आ गए धीहि द्वेधा। फिर उसके बाद उत्तरार्ध में जाएंगे मूर्तिवद, पीछे थोड़ा सा आकर उपास्तेयी, और पीछे आएंगे पूर्वार्ध में ईशस्य, आगे जाकर वाचनिकी, पीछे जीवता युक्ता, जीवता युक्ता, फिर अंतिम में दार्ढ्यम आर्थिकम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं ऐक्य अपि, जीव ब्रह्म का ऐक्य होने पर भी व्यतिहारोक्त्या, व्यतिहार उक्ति है, व्यतिहार बताया है श्रुति ने, अतः धीहि द्वेधा, दोनों तरफ से धी बुद्धि करनी चाहिए। इतना हुआ। फिर आगे तो बोलेंगे भाई दोनों तरफ से बुद्धि करेंगे मतलब क्या? यह जीव परमात्मा रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म जीव स्वरूप है। उन दो में से जीव जो अल्प है वो उसको ब्रह्म स्वरूप मानना तो जीव का उत्कर्ष हुआ, कोई बात नहीं। किंतु जब उस परमात्मा को जीव स्वरूप मानेंगे तो जीव की तरह वो संसारी बन जाएगा, तो अपकर्ष हो जाएगा उसका। उसके लिए क्या करोगे फिर? ऐसी कोई शंका करता है तो सिद्धांती उत्तर दे रहे दृष्टांत देकर, मूर्तिवत उपास्तेयी ईशस्य वाचनिकी जीवता। ठीक है, मूर्तिवत, जिस प्रकार परमात्मा का कोई शरीर आदि नहीं होता है, देह वगैरह, तो भी उपासक पुरुष का चित्त स्थिर होने के लिए, क्योंकि सीधा निर्गुण में तो चित्त स्थिर होगा नहीं, तो उसको उपासना पहले करना पड़ेगी। तब उपासना के लिए कोई चित्त के लिए आलंबन चाहिए, और किसका आलंबन, किसको लेकर ध्यान करे? ईश्वर को। तो ईश्वर को तो कोई हाथ पैर देह वगैरह तो है नहीं, तब उस परमात्मा का है कि नहीं एक आकार कल्पना करके मूर्ति बना देते हैं, और ये मूर्ति ही विष्णु है, परमात्मा है, ऐसी बुद्धि कराई जाती है। तो ये उपासना हुई, उससे उपासक का चित्त स्थिर होता है। किंतु इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि इतना बड़ा परमात्मा जिसने ये समस्त जगत उत्पन्न किया है, पालन किया है, उपसंहार करता है कि नहीं, और उसको आप परिचिन्न मूर्ति रूप मान रहे हैं, अतः उस ईश्वर में न्यूनता आ गई, कमतरता आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे वहाँ पर न्यूनता अपकर्ष नहीं होता है, उसी प्रकार ईश्वर को जीव के रूप में उपासना करने में भी अपकर्ष नहीं होगा, न्यूनता नहीं आएगी। ये सिद्धांती उत्तर दे रहे दृष्टांत देकर। तो मूर्तिवत उपास्ते, ठीक है ना, उपासना करने के लिए ईशस्य वाचनिकी जीवता, वाचनिकी, वाचनिकी शब्द का अर्थ लिखिए प्रामाणिकी, प्रामाणिकी।
बराबर श्रुति वचन बलात् इत्यर्थः। श्रुति वचन बलात् इत्यर्थः। ठीक है, तो श्रुति ने ईश्वर को जीव रूप से चिंतन करने के लिए बताया है। अतः वो कोई हमारे मन से तो हम लोग कर नहीं रहे, वो तो प्रामाणिक है, श्रुति कर रही है कि नहीं। श्रुति वचन बलात् जीवता, जीव रूपता, जीव रूप से उपासना करना युक्त ही है। जीवता युक्ता, युक्ति युक्त ही है। और व्यतिहार इसलिए ही है कि दोनों तरफ से उपासना करने के लिए, केवल दार्ढ़े के लिए व्यतिहार नहीं है। किंतु इस प्रकार की उपासना करते करते दार्ढ़े भी प्राप्त हो जाते हैं, वो अर्थात प्राप्त होता है। मुख्य उसका प्रयोजन, व्यतिहार का प्रयोजन दार्ढ़े नहीं है, वो तो आपसे आप अर्थात आ जाता है। वही कह रहे हैं दार्ढ़्यम आर्थिकम। जीव ब्रह्म का एकता का जो दृढ़ता है वह तो आर्थिकम अर्थात आ जाती है। उसको करने के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता है, उपासना करते करते वो हो जाता है। ये कह दिया, हो गया जी। ये हो गया भाई, यह सिद्धांतियों का श्लोक भी हो गया। आगे चलते अब भाष्य में। तो देखिए, यथा तद यह अहम सह असौ, यह असौ सह अहम। नंबर दिया है उसका, नहीं है ना, तो लिख लीजिए। ऐतरे अरण्यक 2-2-4-6, 2-2-4-6 हो गया। आगे इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य ऐतरेयिणः समामनन्ति, अर्धविराम। ठीक है, देखो, और ये जो पंक्ति है ना यथा, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। और यथा इत्यादि के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरण के रूप में भी लिखते हैं। क्या? विषय वाक्यम पठति, विषय वाक्यम पठति यथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो जिस श्रुति वाक्य को लेकर इस अधिकरण में विचार करना है, उस विषय वाक्य का भी पाठ कर रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। यथा तो भाष्यकार का शब्द है, श्रुति तद योहम यहाँ से है, वो विषय वाक्य है। ठीक है, तो देखिए, तद यह अहम स असौ, मतलब जो मैं हूँ वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, और जो वह है वही मैं हूँ। इस प्रकार इति, इस प्रकार आदित्य पुरुषम, आदित्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष, उसको प्रकृत्य, उसको प्रस्तुत करके सामने रखकर ऐतरेयिणः, ऐतरीय शाखा वाले लोग समामनन्ति, कथन करते, प्रतिपादन करते। एक बात हुई, और आगे चलिए। तथा जाबालाः, उसी प्रकार जाबाल शाखा वाले लोग भी समामनन्ति, कथन करते, पाठ करते हैं। समामनन्ति का अन्वय इधर आएगा, तथा जाबालाः समामनन्ति। कौन है वो जाबाल लोगों का वाक्य? वो दे रहे आगे, त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै त्वम असि इति। ये जाबाल श्रुति का वाक्य है। तो इस श्रुति वाक्य के, श्रुति का जो शब्द है उनका थोड़ा अन्वय, भगवो, भगवो देवते, फिर पीछे त्वं वा अहम अस्मि, फिर आगे अहम वै त्वम असि इति। क्या अर्थ है उसका? भगवो देवते, हे भगवती देवता, क्या? त्वं वा अहम अस्मि, तू ही मैं हूं, एक तरफ हुआ, और अहम वै त्वम अस्मि, और मैं ही तू हो, तुम ही मैं हूं, तुमसे अतिरिक्त तो मैं नहीं हूं, तुम ही मैं हूं, एक तरफ से पहले। फिर उसके बाद मैं
अब तुम हो अर्थात मेरे से अतिरिक्त तुम नहीं हो, जो मैं हूं ना वो कौन है, तुम ही हो, ये उधर से, ठीक है, मैं ही तू हूं, ये हो गया, ये भी व्यतिहार है इति। ये हुआ भाई विषय वाक्य। अब इस पर संशय हो रहा है, क्या है वो, तत्र संशयः, क्या, किम व्यतिहारेण उभय रूपा मति कर्तव्या उत एक रूपा एव इति, ये हुआ संशय। किंतु संशय क्यों आ रहा है, संशय करने की जरूरत क्या है, तब इस बात को समझने के लिए तत्र संशय, जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा अवतरण के रूप में, व्यतिहारस्य, व्यतिहारस्य बराबर इतरेतर विशेषण विशेष्य भावस्य, इतरेतर विशेषण विशेष्य भावस्य प्रतिभासात्, प्रतिभासात् उत्कृष्ट भाषात अर्धविराम आगे, उत्कृष्ट दृष्टि ही, उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्टे फलवती, निकृष्टे फलवती इति लौकिक न्यायात् च, इति लौकिक न्यायात् च संशयम् आह, संशयम् आह तत्र इति। हो गया, देखो भैया, तो संशय इसलिए हो रहा है कि श्रुति में व्यतिहार का भान हो रहा है, प्रतिभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है। व्यतिहार मतलब इतरेतर विशेषण विशेष्य भाव, एक दूसरे में विशेष्य विशेषण भाव, एक बार इसको विशेष्य बनाना, उसको विशेषण करना, दूसरी बार उसको विशेष्य करना, इसको विशेषण बनाना, उसको कहते व्यतिहार। तो श्रुति के शब्दों से व्यतिहार का भान हो रहा है, प्रतिभाषा प्रतीति हो रही है। और एक तरफ से देखा जाए लोक में तो लौकिक न्याय भी सामने आता है, वो क्या है, उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे फलवती, उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करना वो फलदायी होती है। उत्कृष्ट है आदित्य मंडल का पुरुष या ब्रह्म, वो जीव रूप है कि नहीं, तो उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्ट में करेंगे तो वो फलदायी होती है। नहीं, ऐसा उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट दृष्टि किस में करेंगे, निकृष्ट में, उत्कृष्ट बुद्धि करना वो फलदायक होती है। वो कैसे, तो निकृष्ट कौन है, जीव, और उसको क्या मानेंगे, है कि नहीं, परमात्मा, है नहीं। तो जीव में परमात्मा बुद्धि करेंगे तो जीव में उत्कृष्टता आ जाएगी ना, तो सफल हो गया, है कि नहीं। ये सरपंच कौन है भाई, देखो हमारा प्रधानमंत्री है, तो उसमें उत्कृष्टता आएगी। किंतु उत्कृष्ट में यदि छोटे की बुद्धि करते हैं तब तो उसमें अपकर्ष आने लगेगा। ये जीव परमात्मा है, मतलब परमात्मा में क्या आएगा, जीवता, संसारी बुद्धि, संसारत्व आ जाएगा, वो तो ठीक नहीं है। तो लौकिक न्याय भी सामने आ रहा है और एक तरफ प्रतिहार व्यतिहार प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, संशय। वही कह रहे, उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे फलवती इति लौकिक न्यायाच्च संशयम् आह तत्र इति। तो तत्र इत्यादि पंक्ति से संशय दे रहे हैं। तत्र संशयः क्या जी, किम इह व्यतिहारेण उभय रूपामति कर्तव्या, क्या यहाँ पर मतलब जो उदाहरण में दो वाक्य दिए हैं, ऐतरेय श्रुति का और जाबाल श्रुति का, वहाँ पर व्यतिहारेण, व्यतिहार के रूप में इधर से उधर उधर से इधर, उभय रूपामति कर्तव्या एक पहला विकल्प, उत एक रूपा या एक तरफ से बुद्धि करनी है, ये हो गया क्या, संशय। तो यहाँ पर एक शब्द आया है उभय रूपा, तो उभय रूपा का अर्थ लिखिए,
जीवे ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मणी च जीव दृष्टि। जीवे ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्मणी च जीव दृष्टि इति उभय रूपा इत्यर्थ। ये उभय रूपा हो गई। जीव में ब्रह्म दृष्टि करना, ब्रह्म में जीव दृष्टि करना। मति, मति मतलब उपासना, मति बुद्धि भावना ध्यान उपासना ये सब। तो मति कर्तव्या उत एक रूपा, या एक तरफ से ही करनी है। इति ये हो गया संशय। ठीक है, आगे चलिए फिर। एक रूपा एव इति तावत आह। कौन बोल रहा है? तो पूर्व पक्षी। तब एक रूपा, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही एक रूपा, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। उशस्त कहो लयो हो, उशस्त कहो लयो हो विद्येके अपि, विद्येके अपि यथा यथा आदरार्थः अभ्यासः, आदरार्थः अभ्यासः तथा अयं व्यतिहारः अपि, अयं व्यतिहारः अपि इति मत्वा, इति मत्वा पूर्वपक्षयति, पूर्वपक्षयति एक रूपा इति। ठीक है, देखो वह अर्थ। उशस्त कवल, पीछे के अधिकरण की बात कर रहे हैं। जैसे पीछे के अधिकरण में बताया था कि उशस्त ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण, इन दोनों में जो बताई है विद्या वो एक होने पर भी आदर, दोबारा उच्चारण, वो केवल वो अभ्यास जो है आदरार्थ है। वो जो दोबारा कथन है वो आदर के लिए है। उसी प्रकार यह व्यतिहार भी आदर के लिए है। ऐसा मानकर पूर्व पक्षी अपनी बात कहता है कि एक तरफ से ही बुद्धि करनी चाहिए। वही कह रहा है एक रूपा एव इति तावत आह। तो एक रूपा मतलब, फिर पूर्व पक्ष को पूछेंगे एक रूपा मतलब कौन सी, इधर से उधर क्या उधर से इधर। ये जो एक रूपा शब्द आया है ना पूर्व पक्षी की बात में, उस पर लिखिए एक छोटा शब्द, जीवे ब्रह्म दृष्टि ही एवं एक रूपा। ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जीव में ब्रह्म दृष्टि करना चाहिए, बस हो गया काम। क्योंकि निकृष्ट जो जीव, उसमें उत्कृष्ट की बुद्धि, उत्कृष्ट कौन है? परमात्मा, उसकी बुद्धि करेंगे तो जीव बड़ा हो जाएगा। फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि न्याय है निकृष्ट, उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे फलवती, उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्ट में करते तो फलवती है। ये न्याय है, सार्थक हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। और इसका उल्टा करेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या कि यह जीव की बुद्धि परमात्मा में करेंगे। परमात्मा कैसा है? बस जीव है, तो फिर परमात्मा में न्यूनता आएगी ना, वो ठीक नहीं है। इसलिए एक रूपा ही बुद्धि करनी चाहिए। वो एक रूपा भी कौन सी? जीव में ब्रह्म दृष्टि, इस शरीर में विद्यमान जीव में आदित्य मंडल में विद्यमान पुरुष की बुद्धि, ये ऐसी एक रूपा ही करनी चाहिए। इस ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। एक रूपा एव इति तावत आह। ठीक, और स्पष्टीकरण कर रहा है वो अपनी बात का। पूर्व पक्षी चल रहा है अभी, न ही अत्र आत्मनः ईश्वरेण एकत्वं मुक्त्वा अन्यत् किंचित चिंतयितव्यम अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ। तब देखिए ही, क्योंकि अत्र, अत्र, अत्र का अर्थ लिखिए, अत्र मतलब व्यतिहारे। ये व्यतिहारात्मक जो दो वाक्य है ना, उसमें अत्र व्यतिहारे। इस व्यतिहार में क्या चिंतन करना है?
कि जिसके लिए एक रूप बुद्धि एक तरफ से बुद्धि करने से भी काम बन जाता है, वो कह रहा है पूर्व पक्षी ही, क्योंकि अत्र आत्मन ईश्वरेण एकत्व, आत्मा जीवात्मा उसका ईश्वर के साथ एकत्व अर्थात ऐक्य, बस इतना ही करना है, इतना ही बताना है श्रुति को। इसको छोड़कर मुक्त्वा छोड़कर अन्य किंचित चिंतयितव्यम न अस्ति, इसको छोड़कर अन्य दूसरा कोई चिंतन करने योग्य यहाँ पर नहीं है, ध्यान करने योग्य यहाँ पर नहीं है। एक ही चिंतनीय है, क्या? यह जीवात्मा ईश्वर रूप है। लग गया जी? जीवात्मा को ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है, जीवात्मा ईश्वर स्वरूप है। आत्मन ईश्वरेण ईश्वरेण ऐकत्वम मुक्त्वा, ऐकत्व ऐक्य उसको छोड़कर अन्य किंचित चिंतयितव्यम न अस्ति, बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए, यदि च एवं चिंतयितव्यः विशेष परिकल्पेत, तब क्या होगा? संसारिणः च ईश्वरात्मत्वम ईश्वरस्य च संसर्यात्मत्वम इति, तब होगा क्या? तत्र आगे और बता रहे हैं, तत्र संसारिणः तावत् ईश्वरात्मत्वे उत्कर्ष भवेत्, ईश्वरस्य तो संसार्यात्मत्वे निकर्ष कृतः स्यात्, यह आपत्ति आएगी। पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो ये जो चलिए यदि, ये जो यदि इत्यादि पंक्ति चालू हो रही ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, विपक्षे विपक्षे लौकिक न्याय विरोधः, लौकिक न्याय विरोधः इति आह यदि च इति, यदि च इति, ठीक है। देखिए भाई, तो जो अभी अभी पीछे के वाक्य में पूर्व पक्ष ने बात कही है, क्या? कि आत्मन जीवात्मन ईश्वरेण एकत्व, जीवात्मा का ईश्वर के साथ एकत्व, बस इतना ही चिंतन करना है कि नहीं? यदि ऐसा न कर कर उल्टा करोगे विपक्षी, ईश्वर को जीव रूप मानेंगे, तब तो बड़ी गड़बड़ होगी। क्या होगी? वो दे रहा है यदि च, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। यदि च इसके बाद दो चार शब्द छोड़कर आगे आया है संसारिणः च ईश्वरात्मत्वम ईश्वरस्य संसार्यात्मत्वम इति, फिर बीच वाला पीछे वाला जो छोटा है सब लेंगे, इति एवं चिंतयितव्यः विशेष परिकल्पेत, फिर आगे जितना बचा है तत्र इत्यादि, वो सब सरल है। अर्थ देखिए, यदि च, यदि क्या? संसारिणः च ईश्वरात्मत्वम, संसारी मतलब जीव, तो संसारिणः जीवस्य, संसारी ऐसे जीव को ईश्वर स्वरूप मानेंगे, ईश्वरात्मत्व, और फिर उसका उल्टा ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्वम, और ईश्वर को कैसा मानेंगे? संसारी जो जीव तत्स्वरूप मानेंगे। इति एवं इस प्रकार से चिंतयितव्यः विशेष परिकल्पित, इस प्रकार का चिंतन करने योग्य, अर्थात चिंतयितव्य चिंतन करने योग्य जो ध्येय विशेष की कल्पना करोगे तो, उन विचार वाक्यों के द्वारा इस प्रकार से चिंतन बताया है, ऐसी कल्पना करोगे तो क्या दिक्कत होगी? आगे तत्र संसारिण तावत ईश्वर आत्मत्वे उत्कर्ष भवेत्, कोई दिक्कत नहीं। क्या? संसारिण, संसारिण जीवस्य, संसारी ऐसा जो जीव, उसका तो ईश्वर स्वरूप मानने से, जीव को ईश्वर स्वरूप मानने से तो जीव का उत्कर्ष हो जाएगा। देखो भाई, इतना था, इतना सा था, छोटा था, अब ईश्वर बन गया, उसका उत्कर्ष हो जाएगा, ये तो ठीक है, उत्कर्ष भवेत्। उल्ट अब आगे भवेत् की बात अर्धविराम, ईश्वरस्य तु संसार्यात्मत्व, किंतु इतना बड़ा ईश्वर, और उसको क्या मानोगे तुम? ईश्वर स्वरूप, ये जीव स्वरूप मानेंगे, मतलब इतना बड़ा जो पंतप्रधान बनाया है और उसको सरपंच बना दोगे तो दिक्कत है ना।
तो इतना बड़े परमात्मा को जीव रूप मानेंगे तो वो संसारी बनेगा। कौन? ईश्वर संसारी बनेगा, जीव बनेगा। जन्म मरणवान धर्म वाला अपने को मानेगा तो कितनी दिक्कत। तो ईश्वर में क्या आएगा फिर? निकर्ष। निकर्ष मतलब अपकर्ष, अपकर्ष मतलब कमतरता, न्यूनता, ये सब आएंगे। है ना पंक्ति। ईश्वर से तो संसारी आत्मत्वे, संसारी आत्मत्वे जीव स्वरूप मानेंगे तो निकर्ष कुतः स्यात्, भाष्य में है। निकर्ष मतलब अपकर्ष, कमतरता, न्यूनता ईश्वर में प्राप्त हो, ये बोल रहा है। फिर अब क्या करना चाहिए? तब अंतिम बता रहा है पूर्व पक्षी अपनी बात। तस्मात् ऐक रूप्यम एव मते है, थोड़ा अन्वय। तस्मात् मते है ऐक रूप्यम एव। ठीक। और ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते हैं। अन्योन्यात्मना, अन्योन्यात्मना अनुचिंतनस्य, अनुचिंतनस्य अयुक्तत्वे, अयुक्तत्वे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई, अन्योन्यात्मना, ये उस स्वरूप है वह इस स्वरूप है, इस प्रकार से अनुचिंतन करने, अनुचिंतन अयुक्त है, करना उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। उसका फलित क्या निकला? फिर क्या करना चाहिए? तो बता रहा है पूर्व पक्षी। तस्मात् मते है ऐक रूप्यम, मते है, मते का अर्थ कि उपासनाया, इसलिए उपासना वह अर्थात बुद्धि अर्थात ध्यान एक रूप से एक तरफ से ही करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी। ठीक है ना। और एक वाक्य पूर्व पक्षी वाक्य भाई, व्यतिहार आमनाय तु एकत्व दृढ़ीकरार्थ इति। ये जो पंक्ति आगे की व्यतिहार, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। तर्हि किमर्थम व्यतिहार आमनानम, तर्हि किमर्थम व्यतिहार आमनानम अर्धविरा तद आह व्यतिहार इति। हो गया। देखो भाई, अभी अभी पीछे के पंक्ति में पूर्व पक्ष ने निर्णय दिया कि इसलिए उपासना एक तरफ से ही करनी चाहिए। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, तुम उपासना ध्यान एक तरफ से बोल रहे हो, फिर व्यतिहार किस लिए है? जबकि साफ साफ वहाँ बताया है कि जो मैं हूँ वही वो है, वो है वो मैं हूँ। ये तब व्यतिहार किमर्थम, किस लिए है व्यतिहार का कथन आमनान? तब उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, किस लिए है? व्यतिहार आमनायः तु, व्यतिहार का आमनान कथन तो एकत्व दृढ़ीकरार्थ है कि नहीं? तो जीव और परमात्मा का ऐक्य दृढ़ करने के लिए है, न कि दोनों तरफ उपासना करने के लिए है। ये समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात पूर्व पक्षी व्यतिहार का प्रयोजन क्या समझ रहा है? दृढ़ीकरण। लग गया। और उपासना तो एक तरफ से ही करनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कुल मिलाकर अभिप्राय निकल आता है, जिसका खंडन होना है। लग गया इतनी बात? आगे चलिए। दृढ़ीकरार्थ इति हो गया। आगे एवं प्राप्ते प्रत्याह, एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांति अपनी बात बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो एवं प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर प्रतिया, उस पूर्व पक्षी के प्रति अब सिद्धांति बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या है? देखिए, व्यतिहार सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, किंतु भाष्य को पूरा कर लेते पहले। व्यतिहार अयम आध्यानाय आमनायते इतरवत। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर आए अयम,
उसको पकड़ेंगे। अयम, फिर पीछे व्यतिहार, आगे आध्यानाय आमनायते, अर्धविराम, इतरवत। तो व्यतिहार ये भी प्रतीक है, इतरवत यह भी प्रतीक है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे, किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई ना, व्यतिहार अयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे उभय उच्चारण, उभयोच्चारण अर्थपरत्व अनुपपत्त्या, अर्थपरत्व अनुपपत्त्या उभय रूपा एव मति कर्तव्या, उभय रूपा एव मति कर्तव्या इति आह व्यतिहार इति। ठीक है, व्यतिहार इति अर्थ देखिए भाई। तो उभय उच्चारणम, दोनों तरफ से उच्चारण बता दिया है, यह वह यह है करके। तो वह अर्थ व अर्थपरत्व, वह अर्थपरक है, सार्थक है। और यदि दोनों तरफ से नहीं मानेंगे तो उसकी अनुपत्ति होगी। अतः उसकी अनुपत्ति न हो इसलिए उभय रूपा एव मति ही कर्तव्या, दोनों तरफ से ही ध्यान उपासना करनी चाहिए। ये बात मन में रखकर सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए अन्वय के अनुसार, अयम व्यतिहार, यह जो व्यतिहार बताया वह आध्यानाय आमनायते, आध्यानाय, आध्यानाय शब्द का अर्थ लिखिए ध्यानार्थम, अर्थात उपासनार्थम। ठीक है, आमनायते कथ्यते, कहा जाता है, उपासना के लिए, ध्यान के लिए कहा जा रहा है। बोलेंगे कैसे, दृष्टांत देकर बता रहे, इतरवत, ये दृष्टांत है। देखिए इतरवत क्या दृष्टांत है भाई, समझ में नहीं आया तो उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में। यथा इतरे गुणाः सर्वात्मत्व प्रभृतयः आध्यानाय आमनायन्ते तद्वत्, ये हुआ शब्दों का थोड़ा अन्वय। यथा इतरे, एक शब्द छोड़कर, सर्वात्मत्व प्रभृतयः, पीछे गुणाः, फिर आगे आध्यानाय, आगे सरल है। यथा जिस प्रकार इतर जो परमात्मा के गुण बताया है, उदाहरण सर्वात्मत्व, परमात्मा कैसा है, सर्वात्मा है, मतलब सभी का आत्मा है, सभी का वास्तव स्वरूप है इत्यादि। तो सर्वात्मत्व प्रभृत इत्यादि गुणाः, जो भी परमात्मा के गुण बताए हैं वे सब आध्यानाय, ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, उपासना करने के लिए, आध्यानाय आमनायन्ते, जैसे इतर गुण उपासना के लिए बताया है उस प्रकार तद्वत्, तद्वत् क्या भाई, उस प्रकार तद्वत्। वाक्य पूरा कैसा होगा तद्वत् को लेकर, पीछे के कुछ शब्द लाकर, तद्वत् अयम व्यतिहारः आध्यानाय आध्यानाय आमनायते, है कि नहीं, वाह। तो उस प्रकार यह व्यतिहार भी किसके लिए, आध्यान के लिए, ध्यान के लिए है, उपासना के लिए है, कहा जा रहा है। ये बात हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। तथा ही, अब हेतु बताना पड़ेगा ना, क्यों, तथा ही विष्णुषन्ति समाम्नातारः उभय उच्चारणेन त्वम अहम अस्मि अहम च त्वम असि इति। ठीक है, पहले शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर ही, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे समाम्नातारः, फिर एक शब्द छोड़कर आगे त्वम अहम अस्मि अहम च त्वम असि इति, पीछे उभय उच्चारणेन, वाक्य के आरंभ में तथा, फिर एक शब्द छोड़कर आगे विष्णुषन्ति, हो गया।
देखिए भाई, और ये जो तथा इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भागौ, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भागौ व्याख्याय व्याख्याय हेतुम व्याख्याति, हेतुम व्याख्याति तथा इति। ठीक है, अभी तक पीछे के पंक्ति में इतरवती दृष्टांत था और व्यतिहार दाष्टान्त था, तो दृष्टांत और दाष्टान्त इन भाग का व्याख्यान करके अब हेतु को कथन कर रहे। ठीक है, तब देखिए, ही क्योंकि सूत्रस्थ पद है, ही और विशेषंति, ही क्योंकि, तो ही क्यों उपासना के लिए, व्यतिहार दोनों तरफ से उपासना के लिए है, इसलिए कि ही क्योंकि समाम्नातारः, ये ना समाम्नातार मतलब श्रुति को बोलने वाले लोग, ऐतरीय शाखा वाले और जावाल शाखा वाले, श्रुति को कहने वाले लोग, समाम्नातार विष्णुशंति क्रियापद है, तो क्या बीच में समाम्नातार क्या कहते हैं श्रुति बोलने वाले लोग, त्वम अहम अस्मि, तू ही मैं हूँ, अहम च त्वमसि, मैं ही तू हो, इति उभय उच्चारणेन, दोनों तरफ से उच्चारण के द्वारा क्या करते, तथा विष्णुशंति, तथा उसी प्रकार दोनों तरफ से उपासना के लिए विशिष्ट करते हैं, अर्थात विशेष प्रकार का विधान करते हैं। विष्णुशंति, विष्णुशंति मतलब विशेष प्रकार का विधान करते हैं। ठीक है, दोनों के उच्चारण से उन्हें इस तरह से विशिष्ट करते हैं। ठीक है, यह अर्थ हुआ। तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं, इसका मतलब उपासना तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये बात हो गई विष्णुशंति। आगे चलिए, तच्च उभय रूपायाम मतौ कर्तव्यायाम, कर्तव्यायाम अर्थवत भवति। तच्च, तच्च शब्द का क्या अर्थ होगा, तच्च उभय रूपायाम मतौ कर्तव्यायाम अर्थवत भवति। वह तो अर्थवत मतलब सार्थक तब होगा जब उभय रूप से मति करेंगे तब, किंतु तच्च, तच्च तच्च का अर्थ लिखिए उभय उच्चारण, तत् है ना, तत् मतलब उभय उच्चारणम, दोनों तरफ से उच्चारण किया है ना उन लोगों ने, तत् मतलब वो उभय उच्चारणम, सार्थक कब होगा वो उभय उच्चारण, आगे दे रहे उभय रूपायाम मतौ कर्तव्यायाम, दोनों तरफ से मति अर्थात बुद्धि उपासना करने पर ही तत् अर्थवत भवति, तत् उभय उच्चारण अर्थवत हो जाता है, सार्थक हो जाता है। यदि एक ही तरफ से बुद्धि करनी है तो दोनों तरफ से बुद्धि उच्चारण क्यों किया फिर उन्होंने, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर पूर्व पक्षी कहेगा हाँ क्यों व्यर्थ होगा व्यतिहार, दृढ़ता के लिए है, तो उसको उत्तर देंगे सिद्धांती, वो प्रश्न भी करेंगे उत्तर भी देंगे अभी आगे। अरे भाई दृढ़ता तो अर्थात प्राप्त होती है, वो दृढ़ता के लिए उभय उच्चारण नहीं है, उपासना के लिए है, ये सिद्धांती कहेंगे। तच्च उभय रूपायाम मतौ कर्तव्यायाम अर्थवत भवति, लग गया। अन्यथा ही इदम विशेषेण उभय आम्नानम अनर्थकम स्यात्। ठीक है ना जी, ये जो तत् शब्द आया था ना पीछे के वाक्य में, उसका अर्थ हम लोगों ने कर दिया उभय उच्चारण, और दूसरे शब्द में बताना हो तो उभय आम्नानम, आगे के वाक्य को लेकर पता चल रहा है, तद मतलब उभय आम्नानम, वही अर्थ है उभय उच्चारण। ठीक है, अब देखिए भाई, अन्यथा ही, या अन्यथा इत्यादि पंक्ति से क्या क्या बात कही जा रही है, अन्यथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, तदेव व्यतिरेक मुखेन आह, तदेव व्यतिरेक मुखेन आह अन्यथा यति। ठीक है, जो अभी बात बताई कि सार्थक तब होगा वो उभय उच्चारण जब दोनों तरफ से उपासना मानेंगे तब, उसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं अन्यथा इत्यादि पंक्ति से।
अन्यथा, अन्यथा मतलब एक ही तरफ से उपासना मानेंगे तो, दो तरफ से न मानकर एक ही तरफ से मानेंगे तो क्या होगा? अन्यथा ही इदम विशेषेण उभय आमनान, विशेष रूप से जानबूझकर जो उभय का आमनान, आमनान विधान कथन जो उभय का विधान हुआ है वो अनर्थकम स्यात्, व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ काम में नहीं रहेगा, है कि नहीं? अप्रमाण हो जाएगा। अनर्थक होना मतलब क्या? अप्रमाण हो जाएगा, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, अनर्थकम स्यात् अर्धविराम। आगे एकेन एव कृतत्वात्, क्योंकि एक तरफ से एक ही बात आधा ही बताया होता तो भी तो काम जाता हो जाता ना, फिर दो बार उच्चारण करना, उभय आमनान करना, उभय का विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, ये हेतु दिया एकेन एव कृतत्वात्, ये पद है ना, उसका अर्थ लिखिए थोड़ा। प्रतीक एकेन एव बराबर, एकेन एव बराबर त्वाम अहम अस्मि, त्वाम अहम अस्मि, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। त्वाम अहम अस्मि, इन तीन पदों को उद्धरण चिन्ह पर इति उच्चारणेन एव, इति उच्चारणेन एव अर्धविराम, पुनः प्रतीक कृतत्वात्, कृतत्वात् बराबर एकत्वमतेः, एकत्वमतेः संभवात्, संभवात्। आगे उद्धरण चिन्ह में अहम त्वम असि, उद्धरण चिन्ह पर अहम त्वम असि, उद्धरण चिन्ह पर इति वृथा स्यात् इत्यर्थः, इति वृथा स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांती कह रहे हैं एक ही तरफ से यदि उपासना करनी है तो एकेन एव कृतात्, एकेन एव कृतत्वात्, एकेन एव मतलब त्वम अहम अस्मि, हे देवते तू मैं हूं, है कि नहीं? तुम्हारा जो स्वरूप है ना वो मेरा ही है। इति उच्चारण, इतना ही उच्चारण कर देते त्वम अहम अस्मि बस, तो भी काम जब बन जाता। आगे का जो बताए अहम त्वम अस्मि, ये व्यर्थ हो जाएगा ना, एक ही तरफ से उपासना करनी है तो उच्चारण एव कृतत्वात्, अर्थात एकत्वमति का संभव होने से अहम त्वम असि इति वृथा स्यात्, व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो इसलिए दोनों तरफ से उपासना करनी चाहिए, ये सिद्धांति का मत हुआ। ठीक है, चलते आगे। आगे ननु उभय आम्नानस्य अर्थ विशेषे परिकल्प्यमाने देवताया संसार्यात्मत्वापत्तेः निकर्ष प्रसज्जेत इति उक्तम। ठीक है, ये जो ननु इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखे आक्षेप, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है, किंतु कोई ये नया आक्षेप नहीं है, जो पीछे किया है वही है। अतः ननु के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, उक्त दोषम स्मारयति, उक्त दोषम स्मारयति ननु इति। पूर्व पक्ष ने जो पीछे दोष दिया था दोनों तरफ से उपासना मानने पर, उसको स्मरण करा रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है उभय आम्नानस्य, बराबर ना, उभय आम्नानस्य अर्थ विशेषे, अर्थ विशेषे इसका अर्थ लिखिए ध्येयद्वये, अर्थ विशेषे मतलब ध्येयद्वये, हो गया ना। देखिए भाई, तो उभय आम्नानस्य अर्थ विशेषे परिकल्प्यमाने, अर्थात उभय आम्नान का अर्थ विशेष में परिकल्पना करेंगे, अर्थात दो ध्येय मानेंगे, एक तरफ वो ध्येय एक तरफ यह ध्येय, इस तरफ से करेंगे तो परिकल्प्यमाने कल्पना करने पर होगा क्या? देवताया संसर्यात्मत्वापत्ति, देवता इतनी बड़ी जो कि इतने उच्च पद को प्राप्त हो चुकी है देवता, और वो क्या बन जाएगी फिर? संसारी जीव स्वरूप बन जाएगी, पुनः अपने को सुख दुख वाला मानेगी, तो न्यूनता आएगी ना, उसमें कमतरता आएगी ना। ये दोष मैंने दिया था उभय आम्नान मानने पर, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। देवताया संसार्यात्मत्वापत्ते है
तब क्या होगा? निकर्ष, निकर्ष, अपकर्ष, न्यूनता, कमतरता प्राप्त होगी। प्रसज्जेत इति उक्तम, यह मैंने कहा है पीछे। उसका क्या करोगे फिर? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे नैषः दोष। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हो रही है नैषः, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में। वचनात्, वचनात् अन्यत्र एव, अन्यत्र एव लौकिकः न्यायः, लौकिकः न्यायः सावकाशः, सावकाशः उद्धरण चिह्न बंद। इति न्यायेन, इति न्यायेन व्यतिहार वचन सामर्थ्यात्, व्यतिहार वचन सामर्थ्यात् जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो हो इतरेतरात्म दृष्टि, इतरेतरात्म दृष्टि फलाय चोद्यते, फलाय चोद्यते अर्धविराम। न तो जीवगत निकृष्टत्व अनुचिंतनम, न तो जीवगत निकृष्टत्व अनुचिंतनम इति आह, इति आह नैषः इति। ठीक है जी, देखो भैया। तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, कोई अपकर्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। और जो तुमने एक बात और कही थी, लौकिक न्याय के साथ विरोध होगा, वो भी नहीं होगा। लौकिक न्याय क्या था? वो उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्टे फलवती, इसके साथ भी विरोध नहीं होगा, क्योंकि वह न्याय तब लागू पड़ता है जब कोई श्रुति वचन के साथ विरोध न हो। वही करें क्या? वचनात् मतलब श्रुति वचन से अन्यत्र एव लौकिक न्याय सावकाश। वो जो तुम्हारा लौकिक न्याय है ना, उत्कृष्ट बुद्धि निकृष्ट फलवती, वो अन्यत्र सावकाश होता है, काम देता है। कहाँ पर? जहाँ वचन से, किसी वचन के साथ विरोध न हो, अन्यत्र व्यवहार में। किंतु जहाँ श्रुति वचन है वहाँ पर वो न्याय काम का नहीं है। वही कह रहे वचनात् अन्यत्र एव लौकिक न्याय सावकाश इति न्यायेन व्यतिहार वचन सामर्थ्य। और व्यतिहार साक्षात बताया है कि नहीं? विशेषण विशेष भाव साक्षात बताया, इसलिए जीव ब्रह्मण हो इतरेतरात्म दृष्टि फलाय चोद्यते। जीव ब्रह्म के बारे में जो इतरेतर आत्मदृष्टि है वही फल देने वाली है। फल देने के लिए उसका विधान किया जाता है, चोद्यते। वो इसका भी इसके लिए विधान नहीं है। किसके लिए? न तो जीवगत निकृष्टत्व अनुचिंतन, जीवगत निकृष्टत्व का अनुचिंतन करने के लिए, जीव का जो निकृष्टत्व वो उसमें प्राप्त होगा, इसका चिंतन करने के लिए वो व्यतिहार कथन नहीं है। ये सिद्धांती कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। नैष दोष क्यों? ऐकात्म्यस्य एव अनेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात्। ठीक है ना? देखिए भाई, ऐकात्म्यस्य एव अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण इसका अर्थ लिखिए व्यतिहारेण। ठीक है, तो इस प्रकार से उभय रूप से चिंतन करने से ऐकात्म्यस्य अनुचिन्त्यमानत्वा, ऐकात्म्य ही चिंतन ध्यातव्य हो जाता है, एकात्मता ही आ जाती है कि नहीं? हाँ, अनुचिन्त्यमानत्वा इतना हो गया। आगे चलिए। ननु एवं सती, और पूर्व पक्षी बोल रहा है फिर क्या? ननु एवं सती स एव एकत्व दृढ़ीकार आपद्येत। ठीक, ये जो ननु है उसके ऊपर लिखे आक्षेप, पुनः दोबारा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु
और ननु के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण, वचनात् उभयत्र उभय अनुचिंतने, उभयत्र उभय अनुचिंतने मदुक्तम एव आयातम, मदुक्तम एव आयातम इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये सिद्धांती, अभी अभी आपने पीछे के वाक्य में जो बात कही, क्या कही कि यह दोष नहीं है। क्यों? कि अनेन प्रकारेण ऐकात्म्य से अनुचिंत्यमानत्वात्, ये उत्तर दिया आपने। इस प्रकार विचार के द्वारा उलट सुलट चिंतन करेंगे तो ऐकात्म्य का ही अनुचिंतन हो जाता है, ध्यान हो जाता है, ऐकात्म्य ध्यातव्य हो जाता है, ध्यान का विषय बन जाता है, ये आपने कहा। और ऐकात्म्य ही निश्चित हो रहा है, तब तो हमने जो अभिप्रेत रखा था वही तो सिद्ध हुआ। वही कह रहा है अवतरणिका ने, क्या लिखा? हाँ, क्या कि हाँ कहा गया, वचनात् उभयत्र उभय अनुचिंतने, श्रुति वचन से दोनों जगह दोनों का एक उलट सुलट चिंतन करने पर जो तुम सिद्ध कर रहे हो वह तो मदुक्तम एव आयातम, वो तो मैंने भी माना था, किंतु मैंने उसके लिए दो तरफ से चिंतन नहीं बताया। एक तरफ से चिंतन करने से जो बात सिद्ध होती है वही बात तुम्हारे उभय के चिंतन से हो रही है, तो क्यों उभय का चिंतन करना? क्योंकि एक तरफ से मानने से वही बात सिद्ध हो रही ना, जो हमने कहा था वही तो तुम कर रहे हो। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु एवं सती, एवं सती का अर्थ लिखिए, उभयत्र उभय चिंतने सती। एवं सती मतलब उभयत्र उभय चिंतने सती, दोनों जगह दोनों तरफ से चिंतन करने पर हो गया। आगे चलिए भाष्य में, एवं सती स एव एकत्व दृढ़ीकार, वही एकत्व का दृढ़ीकार, दृढ़ बनना, एकत्व का दृढ़ीकरण होना आपद्यत प्राप्त हो रहा है, जो हमने पहले ही माना है एक तरफ से चिंतन करने से भी। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो तुम फिर दो तरफ से चिंतन करके क्या लाभ प्राप्त की? कुछ नहीं, जो हमने कही था वही तो कर रहे हो, है कि नहीं? आपद्यत। उत्तर दे रहे आगे, न वयम एकत्व दृढ़ीकारम वारयाम, तो न वयम के ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पहले एक छोटा वाक्य, अभ्युपगम्य विरोधम आह, अभ्युपगम्य विरोधम आह न वयम इति। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, क्या बात मन में रखकर? क्या अभ्युपगम्य दृढ़ीकरण हो रहा है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। कौन? सिद्धांती। किंतु विरोध किस बात के लिए है वो भी बता रहे हैं कि ये पूर्व पक्षी, तुम्हारे साथ हमारा विरोध किस अंश में है वो समझ लो। दृढ़ीकरण तुम्हारे कहने से भी हो रहा है, हमारे कहने से भी हो रहा है, वो ठीक है, विचार से दृढ़ीकरण हो रहा है, एकत्व का दृढ़ीकरण। किंतु तुम्हारा कहने में और हमारे कहने में विरोध किस बात को लेकर है वो समझो। क्या? तो कह रहे हैं क्या? वही देखिए वाक्य से, न वयम एकत्व दृढ़ीकारम वारयाम, सिद्धांति बोल रहे हैं, वयम एकत्व दृढ़ीकारम न वारयाम, हम लोग एकत्व दृढ़ीकारम मतलब एकत्व दृढ़ीकारम का अर्थ लिखिए जीवेशयो ऐक्यम, जीवेशयो ऐक्यम। ठीक, देखिए भाई, हम लोग एकत्व दृढ़ीकार अर्थात जीव ईश्वर का ऐक्य, एक रूपता, उसका वारण नहीं करते हैं, है कि नहीं? तब पूर्व पक्षी बोलेगा किम तर्री, तब क्या कर रहे हो? तब करे व्यतिहारेण यह द्विरूपामति कर्तव्या, क्यों? वचन प्रामाण्यात्, अर्धविराम, न
एक रूपा इति एतावत् उपपादयामः, सिद्धांति बोल रहे हैं। ठीक है, क्या हम चाहते हैं? तो व्यतिहारेण, जो व्यतिहार बताया ना, उस व्यतिहार के द्वारा, व्यतिहार के रूप में इह द्विरूपामति कर्तव्य। इह देखिए, यह का अर्थ, यह उद्धृत वाक्य, उद्धृत वाक्य, जो उद्धृत रूप से वाक्य बताए दो, जाबाल श्रुति का और आयतरेय श्रुति का, उस प्रकरण में देखिए, व्यतिहारेण द्विरूपा मति ही कर्तव्य, मति उपासना, दो तरफ से उपासना करनी चाहिए, यह हमारा कहना है। इतने अंश में हमारा और तुम्हारा विरोध है। कैसे? पूर्व पक्षी तुम तो बोलते एक तरफ से उपासना करो और हम कहते हैं दोनों तरफ से करो, इतने अंश में विरोध है। आपसे आप अर्थात दृढ़ीकरण तो हो ही रहा है, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिहारेण यह द्विरूपामति कर्तव्य, बोलेंगे क्यों? वचन प्रामाण्य, श्रुति का साक्षात वचन है ना, इसलिए दो तरफ से ही उपासना करनी चाहिए, वचन प्रामाण्य। कैसी नहीं करनी चाहिए? न एक रूपा, एक तरफ से ही उपासना नहीं करनी चाहिए। न एक रूपा इति एतावत्, इति एतावत् उपादयाम, इतना ही हम उत्पादन कर रहे हैं, इतना ही हम कथन कर रहे हैं, इतने में ही हमारा अभिप्राय है कि एक तरफ से उपासना मत मानो, दोनों तरफ से मानो। दृढ़ीकरण तो हो ही रहा है, वो तो हमको माननी है, ये करे वही करे आगे। फलतः तु एकत्वमपि दृढ़ी भवति, है कि नहीं? फलतः, फलतम, फलतः के पहले एक वाक्य लिखिए, एकत्व ज्ञानस्य अपि, एकत्व ज्ञानस्य अपि इह भानात्, इह भानात् तत्परत्वं, तत्परत्वं किम न स्यात्, किम न स्यात्, अर्धविराम, तत्र आह फलतः इति। फलतः इति, ठीक है, पूर्ण विराम। और एक वाक्य लिखिए आगे, एकत्वं तो, एकत्वं तो मानांतर अविरोधात्, मानांतर अविरोधात् सिद्ध्यति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। हो गया? देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कह रहा है अवतरण में, एकत्व ज्ञानस्य अपि इह भानात्, तुम तो दोनों तरफ से उपासना मान रहे हो एकत्व, किंतु एकत्व का भी यहाँ पर भान हो रहा है ना, और एकत्व यदि भान हो रहा है तो वह वाक्य तत्पर का ही है, एकत्व बताने के लिए ही है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, तत्परत्वं किम न स्यात्, तत्र, उसको उत्तर दे रहे हैं क्या? फलतः, फलतः शब्द का अर्थ लिखिए अर्थतः, मतलब अर्थात, है कि नहीं? कोई बात अर्थात आ जाती है, ठीक है ना? बारिश हो गई बहुत ज्यादा, तो कृषि किसान लोगों को बताना नहीं पड़ता है, अब खेत में बी बो दो करके, वो तो अर्थात आ जाता है, ठीक। फलत अर्थात तू एकत्वम अपि दृढ़ी भवति, एकत्व तो आपसे आप दृढ़ हो ही रहा है, क्यों? तो एक वाक्य आपको और लिख दिया था, एकत्व मानांतर विरोध, कोई अन्य प्रमाण का विरोध नहीं है तो एकत्व आपसे आप सिद्ध हो जाता है, ये बात। फलत तू एकत्वम अपि दृढ़ी भवति, लग गया। चलिए आगे, यथा आध्यानार्थे अपि सत्य कामादि गुणोपदेशे तद्गुणः ईश्वरः प्रसिद्ध्यति तद्वत्। अब ये क्या बात कही जा रही है भाई? तो यथा, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, कथम उपास्ति परत्वे, कथम उपास्ति परत्वे अर्थात अपि तद्दृढ़ीकरणम अर्धविराम तत्र आह यथा इति।
यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कथम, पूर्व पक्षी बोल रहा है, कथम उपास्ति परत्वे, यदि हे सिद्धांती तुम लोग ये बात कह रहे हैं कि यह व्यतिहार उपासना परक है, एकत्व परक नहीं है, एकत्व बताने में ही उसका तात्पर्य, ऐसा नहीं मान रहे हो, अर्थात एकत्व कर रहे हो, है कि नहीं, किंतु उपासना परक है वो व्यतिहार, ये कह रहे हो। और यदि उपासना परक है तो अर्थात भी कैसा दृढ़ीकरण सिद्ध होगा फिर, है कि नहीं, अर्थात अपि तद दृढ़ीकरण कथम, कैसा होगा, तब उसके लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो अन्य परक वाक्य होने पर भी कुछ बात अर्थात सिद्ध हो जाती है, इस बात को बताने के लिए बता रहे यथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर, यथा आध्यानार्थे अपि सत्य कामादि गुणोपदेशे तद्गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति, ये दृष्टांत हुआ, तद्वत से सिद्धांत। दृष्टांत पहले समझेंगे। यथा जिस प्रकार, आध्यानार्थी, आध्यानार्थी मतलब ध्यान करने के लिए, क्या ध्यान करने के लिए ही बताया है, कौन, सत्य कामादि गुणोपदेश, सत्य कामादि गुणों का उपदेश ध्यानार्थ उपासना के लिए होने पर भी, सत्य कामादि, सत्य कामादि का अर्थ लिखिए सत्य संकल्प आदि, क्योंकि उपासना करने के लिए शास्त्र बताता है परमात्मा कैसा है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे गुण बताता है ना, तो उपासना के लिए गुण बताए जाते हैं। तो आध्यानार्थ अपि सत्य कामादि गुणोपदेशे, सत्य कामादि धर्मों का उपदेश होने पर भी तद्गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति, किंतु उस गुण वाला ईश्वर का अस्तित्व आपसे आप सिद्ध हो जाता है कि श्रुति ने इस प्रकार के गुण को लेकर उपासना बताई है, अर्थात जरूर इस गुण वाला कोई ईश्वर होगा, यह अर्थात सिद्ध हो जाता है, उसके लिए कोई और बताने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार उपासना के लिए है कौन, व्यतिहार, तो भी अर्थात उससे सिद्ध हो जाता है क्या, एकत्व, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक, तो तद्गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, तद्गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति आया ना, तो लिखिए तादृश ईश्वरस्य अस्तित्वम् अर्थात सिद्धं भवति, अस्तित्वम् अर्थात सिद्धं भवति, हो गया। देखिए भाई, तो उस गुण बताए उपासना के लिए, ध्यान के लिए, तो भी उस गुण वाला, तादृश उस गुण वाला ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की सत्ता अर्थात सिद्ध हो जाती है, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तद्वत्, उस प्रकार उपासना के लिए बताया है कौन, व्यतिहार, तो भी अर्थात सिद्ध हो जाता है एकत्व, अतः उस एकत्व पर कहीं वो व्यतिहार है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं, तद्वत् हो गया। चलिए आगे, तस्मात् अयम आध्यातव्य व्यतिहारः समाने च विषये उपसंवर्तव्य भवति इति। शब्दों का थोड़ा अन्वय, तस्मात् अयम, एक शब्द छोड़कर आगे, व्यतिहारः पीछे, आध्यातव्य आगे, समाने आगे सरल है, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना तस्मात्, उसके पीछे एक वाक्य लिखा होता है, उभय उच्चारण सामर्थ्य सिद्धम, उभय उच्चारण सामर्थ्य सिद्धम, सामर्थ्य सिद्धम उपसंवरते, उपसंवरते तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो उभय उच्चारण का जो सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य से सिद्ध अर्थ जो है उसको उपसंहार कर रहे हैं अभी तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। देखिए तस्मात् इसलिए, अयम व्यतिहार, यह जो व्यतिहार बताया है वह आध्यातव्य, ठीक है ना, आध्यातव्य, आध्यातव्य मतलब उपासना के लिए ही है, ये उसका अर्थ है। हाँ, उसकी उपासना करे, दोनों तरफ से उपासना करे, यह अर्थ। तस्मात् अयम व्यतिहार आध्यातव्य,
है कि नहीं? ये हो गया ना, आध्यात्म उपासना करे दोनों तरफ से। फिर और क्या, समाने च विषय, है कि नहीं? समान विषय में उसका उपसंहार भी करे, किसका? व्यतिहार का। मतलब समान विषय में उसका उपसंहार करे, मतलब क्या? व्यतिहार का। तो उस पर भी एक वाक्य लिखते भाई, लिखेंगे जीवेशयोः ऐक्यार्थम या उपासना यत्र यत्र उक्ता भवति, तत्र तत्र अनुक्तः अपि व्यतिहारः, उपसंवर्तव्यः भवति। यथा अहंग्र उपास्तिषु इति। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, सामान्य विषय मतलब क्या? कि जैसे जीव विषयो ऐक्यार्थम, जीव और ईश्वर की ऐक्य, एक अर्थ रूप समानता, विषय की समानता। जैसे यहाँ पर इस व्यतिहार में उलट सुलट उपासना बताइए, उसके साथ साथ जीव परमात्मा का भेद भी आपसे आ जाता है। उस प्रकार जीव ईश्वर की एकता रूप अर्थ समान विषय, यही विषय जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर भले कदाचित व्यतिहार न भी बताया हो, वहाँ पर भी व्यतिहार समझना चाहिए। यही हुआ व्यतिहार का उपसंहार, संग्रह, ग्रहण। ठीक। जीव विषयो ऐक्यार्थम, जीव की एकता के लिए या उपासना, जो उपासना जहाँ जहाँ बताई है वहाँ पर अनुक्त भी व्यतिहार न बताया हो तो भी उसका वहाँ पर उपसंहार, संग्रह करना चाहिए। जैसे कि अहंग्रह उपासना में अभेद बताने के लिए उपासना है, वहाँ व्यतिहार नहीं बताया है, वहाँ पर भी व्यतिहार समझना चाहिए। यह अर्थ हुआ समाने च विषये उपसंवर्तव्यः भवति इति। हो गया? भाष्य पूरा हुआ, इसके साथ साथ ही अधिकरण भी पूरा हुआ, किंतु सूत्र का उच्चारण और अर्थ बाकी है, तो थोड़ा वो भी कर लेते हैं। तो सूत्र है व्यतिहारो विशुंषन्ति ही तरवत्, ठीक लिखते हैं। सूत्र का अर्थ लिख लेंगे, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में तत्वमसि उद्धरण चिन्ह बंद इति एकत्व उपदेशस्य आगे उद्धरण चिन्ह में उपदेशांतरवत उद्धरण चिन्ह बंद कौंस में लिखिए पूर्वसूत्रस्थ पदम, कौंस बंद। आगे इति अनेन सूत्र अवयवेन उदारुतत्वात् तत्प्रसंगेन एकत्ववादी वाक्यांतराणाम कौंस में की तद्योहम इत्यादि व्यतिहार वाक्यानाम कौंस बन। आगे तात्पर्यम आह, फिर नीचे सूत्रम
व्यतिहारो विशंसन्ति ही इतरवत् 3-3-37 पदच्छेद। व्यतिहारः विशंसन्ति ही इतरवत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है व्यतिहारः बराबर तद्योहम इत्यादि उक्तः अर्धविराम अत्र उपासनार्थम उपदिश्यते। अत्र उपासनार्थम उपदिश्यते पूर्ण विराम। फिर प्रतीक इतरवत् बराबर यथा इतरे सर्वात्मत्वादयः गुणाः उपासनार्थम उच्यन्ते अर्धविराम तद्वत् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक ही बराबर यतः कौंस में लिखिए तथा आम्नातारः त्वम अहम अस्मि अहम उद्धरण चिन्ह इत्यादिना आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक विशंसन्ति बराबर प्रतिपादयन्ति इति। विशंसन्ति बराबर प्रतिपादयन्ति इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि तत्त्वमसि इति एकत्व उपदेशस्य। तत्त्वमसि इस वाक्य में एकत्व का उपदेश किया गया है किंतु उसको दृष्टांत के रूप में लिया है पीछे के सूत्र में। जो पीछे वाला 36 नंबर का सूत्र आया था बराबर है ना, उसमें आया था ना अन्यथा भेदानुपत्ति चेत न उपदेशांतर्वत। तो जैसे तत्त्वमसि महावाक्य का 9 बार उपदेश किया है तो भी पुनरुक्ति भी नहीं मानी जाती है कि नहीं, और कुछ नहीं, ये सब बताया था पीछे। तो वही देखिए तत्त्वमसि इति एकस्य एकत्व उपदेशस्य उपदेशांतर्वत इति अनेन सूत्रावयवेन, इस सूत्र अवयव के द्वारा उदाहरण दिया है तत्त्वमसि इत्यादि का एकत्व उपदेश का। अब एकत्व का उपदेश ले ही लिया उदाहरण के रूप में, फिर उसके प्रसंग से तत्प्रसंगेन एकत्ववादी वाक्यांतराणाम, एकत्व कथन करने वाले जो अन्य वाक्य है तत्त्वमसि की तरह वाक्यांतराणाम उदाहरण तद्योहम इत्यादि व्यतिहार वाक्य, तो उनका भी तात्पर्य क्या है वो प्रसंग से बता दे रहे सूत्रकार भगवान। तब सूत्र आया व्यतिहारो विशंसन्ति ही इतरवत्। पदार्थोक्ति में लिख रहे व्यतिहार, व्यतिहार मतलब तद्योहम इत्यादि जो व्यतिहार बताया है वाक्य में, ऐतरेय वाक्य में है कि नहीं, ईश्वर जीव का परस्पर में विशेषण विशेष्य भाव वह किस लिए है, अत्र उपासनार्थम उपदेश, उपासना के लिए उसका उपदेश किया है। कैसे, उदाहरण इतरवत् मतलब यथा जिस प्रकार इतरे सर्वात्मत्वादय गुणा, जैसे अन्य सर्वात्मत्वादि गुण उपासना के लिए कहे गए हैं उस प्रकार तद्वत यह व्यतिहार भी उपासना के लिए कहा गया है। बोलेंगे आपको कैसा मालूम पड़ा, क्यों मान रहे हो ऐसा, ही यतः कारण की विशंसन्ति, उसी प्रकार का वो लोग व्याख्यान करते हैं तो वही दे रहे थे। तथा आम्नातार, श्रुति को पढ़ने वाले लोग, जाबाल श्रुति ऐतरेय वाले लोग, त्वम अहम अस्मि इत्यादि रूप में विशंसन्ति अर्थात उसी प्रकार का प्रतिपादन करते हैं। अतः वह व्यतिहार उपासना के लिए है, यह सिद्ध हो जाता है। हो गया। इसके साथ साथ यह 23 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ, उसका भाष्य भी पूरा हुआ।
आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।